आप अपने ज़मीर और आत्मा की ज्यादा सुने अफसर से ज्यादा, क्योंकि आप तनख्वाह और प्रमोशन के लिए ये जीवन नहीं है। अगर आप सच में अपने धर्म में विश्वास करते हैं तो आत्मा ज्यादा बड़ी है, भगवान उससे भी ऊपर है जो आपको तनख्वाह देते हैं या आपकी प्रमोशन करते हैं। तो उनकी सुनिए और हर गलत हुक्म का पालन करना जरूरी नहीं है। आप बता सकते हैं कि ऐसा करना क्यों ठीक नहीं होगा। हर सही गलत का पालन करना भी आपको सही नहीं बनाता है ऊपर वाले के नजरों में। एक मिनट इनसे झुकना सरकार झुकेगी, हम झुकेंगी, ऐसा कोई होल्ड नहीं है। ये हम आवाज दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि बच्चा जब तक ना रोए माँ भी उसे दूध नहीं पिलाते, माँ अपने बच्चे को नहीं पिलाते। तो ये बच्चे रो रहे हैं और आवाज पहुंचा रहे हैं। अगर सरकार मानती है और जवाबदेही लाती है तो ये कोई उनका झुकना नहीं है, ये उनकी महानता है कि वो सही कर रहे हैं और उसी से उनका फायदा होगा अगले चुनाव में भी। बारिश का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये मंच का जो आपने बनाया है शायद कुछ आगे बढ़ेगा बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, या तो और जो हंगर स्ट्राइकर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? सर उनके लिए भी आ रहे हैं हम लोग, कुछ लोग सामने आए हैं जिन्होंने जो टाइपल नेता है वो सारा डोनेट कर रहे हैं वो लोग, और उनको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। आज ही सुबह मेरे लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आगे आकर हेल्प कर रहे हैं, रेनकोट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी इंसान ने 250 रेनकोट दिए ना, तो जनता जनता हमारे साथ है सर। तो बारिश हो धूप हो जो भी हो, ये भी दी है। 14 दिन हो गए हैं आंदोलन को, कोई नुमाइंदा हो सरकार की तरफ से आपके विचार जानने के लिए या कम्युनिकेशन किया हो आपने बारे में सरकार के नुमाइंदे से? बात 14 दिन की नहीं है, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है, 25 से ज्यादा बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं, देश के सबसे बड़े एजुकेशन अनशन पर बैठे हैं। उसके बाद भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है किस बात का इतना एरोगेंस है। रात को कुछ नुमाइंदे आ जाते हैं उसी टाइप के सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी को लेकर आपने क्या व्यवस्था की हुई है आंदोलनकारियों की? हमारे वॉलंटियर देना। अभी तो संसद का सत्र आने वाला है, उसमें हम चाहेंगे कि सिर्फ इस्तीफे के नहीं बल्कि सुधार, बुनियादी सुधार की भी चर्चा हो। हमारे सारे जो सांसद हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वो एक तो हमसे संपर्क करें या हम उनसे मिलने आए और फिर वो संसद में, जो कि सही जगह है, इसकी चर्चा करें और सुधार लाएं और देश को बेहतर और महान बनाएं। लेकिन आपकी सेहत पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वो समझ के हम बैठें। जी आपसे एक मेरा सवाल है वॉक एंड टॉक इंडिया चैनल से। आपके खिलाफ एक वीडियो करने का शर्मा ने आज सुबह वायरल किया है, जहाँ पे जिन्होंने कहा कि आप इसको बुरा भला कहा, उन्होंने अमित शाह जी से गुहार लगाई कि ऐसा आदमी को क्यों पूरा छोड़ रखा है। मैंने क्या बुरा बुरा भला कहा, आप बता सकते हैं? उन्होंने कोई प्ले करी है जिसमें आपने पुलिस वालों को थोड़ा सा गरम मिजाजी के साथ में जवाब दिया, बुक वगैरह देखने और उनका एक सेकंड मैं आ रहा। मैंने 2 ऑफिसर्स का नाम लिया है सर, राजीव शर्मा, नीरज साहू। क्यों लिया मैंने उनका नाम? छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह, इन तीनों की किताबें सड़कों पर फेंकी गई है। तो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर लो। महाराष्ट्र से आता हूं मैं, कुछ भी सहन कर लूंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं सहन करूंगा। और शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े हुए थे, उनका अपमान से क्या दिल्ली पुलिस का गुस्सा पर कुछ ऑफिसर्स होंगे? देखो इतनी बात में बता देता हूँ, जो सारे पुलिस वाले हैं ना वो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे सपोर्ट में। बताते हुए कि हमारे बच्चे अभी 10th में 11th में, वो भी 2 साल बाद नीट देंगे, तो आप जो करो अच्छा करो। कुछ ऑफिसर्स है जिनको ऊपर अमित शाह को जवाब देना पड़ता है, ये बुरे ऑफिसर्स है, नारेबाजी नहीं नारेबाजी। कुछ ऑफिसर्स है जिनको अमित शाह को ऊपर जवाब देना पड़ता है, अमित शाह के प्रेशर में वो ऑफिसर्स ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आपका हमारे ऊपर गुस्सा होगा, ठीक है हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह की किताबें क्यों सड़कों पर फेंकी जानी चाहिए?
ये सही लगता है सर आपको? किताबें क्यों? और बस इन दिनों के लिए कोई भी किताब सड़कों पर क्यों फेंकी जानी चाहिए? किताब तो बस देश में सरस्वती मानते ना, यहाँ को तो सरस्वती मानते हो ना आप लोग, तो क्यों सड़कों पर फेंक रहे हो आप? और उसके बाद जो बच्चों ने सवाल उठाया कि सड़कों पर किताबें क्यों फेंक रहे हो, बच्चों के साथ पता है आपको क्या किया? एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू ने अंदर ये जाकर को पीटा और कहा तुम कॉर्पोरेटों को बड़ी नेता बनने की हुई मची हुई, तुमको बताते ही नेता किसे बनते, कॉर्पोरेटों का खात्मा करेंगे हम, ये भाषा का इस्तेमाल किया गया सर। और उसके बाद में जाकर सवाल करता हूँ पुलिस से, तो ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं अभिजीत को खुला क्यों छोड़ा? तो कर लो अभिजीत को अरेस्ट, बैठे हुए अभिजीत यहाँ पर, क्यों नहीं करे अरेस्ट? अरेस्ट कर लो। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के लिए अपमान के अगेंस्ट लड़ना अरेस्ट होने के लिए क्वालिफाई है, या उसकी वजह से अरेस्ट होना पड़ेगा सर, आई एम रेडी टू गेट अरेस्टेड, लेकिन मैं अपमान नहीं करूंगा। महाराष्ट्र से आता हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए देवता के बराबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी, शहीद भगत सिंह भी, तो अपमान को नहीं सहेंगे सर। बाकी पुलिस हमारे ऊपर, हमारी बाकी कोई गलती बता दीजिए ना सर, 14 दिनों से बैठे हुए हैं आप, कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं किसी पुलिस वालों को हमारी तरफ से, कितना प्यार से बात कर रहे हैं आप। कोई भी इश्यू होता है मैं तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहा हूँ सर, घुटनों पर आकर भीख मांग रहा था सर प्लीज पानी छोड़ दीजिए, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे सर। जिन लोगों ने ये देश बनाया, जिनकी वजह से ये देश आजाद हो पाया, उन लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। किसी को भी उनकी किताबें सड़कों पर फेंकने का हक नहीं है। देखिए, एक अफसर की बात हो सकती है, जैसा इन्होंने कहा